की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यातिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं, सत्यं परं धीमहि। योगीन्द्राय तदात्मनाथाय भगवद्राताय कारुण्याय, तक्षुदं विमलविशोकममृतं, सत्यं परं धीमहि। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्णचन्द्रानने, सर्वश्रेयस्करी श्री राधिके, श्री राधिके नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनिकृशानुं ज्ञानिनामग्रण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री जानकी मैया की, श्री हनुमंत लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भोलेनाथ महाराज की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
परम मंगलमय परात् परम अखिलेश्वर, अकारण करुणावरणालय भक्त वांछित कल्पतरु, नन नंदन ब्रजन वंदन भक्त और चंदन, सर्वस्व भगवान श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु की वांगमय स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भोलेनाथ माँ पार्वती, राजा रामचंद्र, जानकी मैया, श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री वृंदावन धाम यमुना मैया गिरिराज जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। माँ गंगा गौ माता श्री वेद भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित, सूत सौनकादिक, नारद आदि सनकादिक ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आचार्य चरण श्री निम्बार्क भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य, धमन देवाचार्य, श्री नरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों संप्रदायों के चारों वैष्णव आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। सभी संत समाज को, सभी भक्त समाज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। कथा में आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। मंचस्थ उपव्यास स्वरूप ब्राह्मण देवताओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं, कथा श्रवण के लिए पधारे हैं, आप सभी हरि वैष्णव जनों को व्यासपीठ की ओर से नमन व मेरी ओर से आप सभी को दंडवत प्रणाम। आइए, आज कथा का पंचम दिवस है। अब तक आप सभी भगवान की अनन्य अनन्य अवतारों की कथा श्रवण कर रहे थे। विभिन्न विभिन्न भक्तों के लिए भगवान ने अवतार रखे। भागवत की परिभाषा जो कि आप अभी श्रवण कर रहे हैं, भागवत की परिभाषा क्या है? तो दो प्रकार की, यूं तो हजारों लाखों संतों ने अपनी अपनी बुद्धि से, विवेक से अनेकानेक परिभाषाएं लिखी हैं, लेकिन दो परिभाषाएं मुख्य ज्यादा प्रसिद्ध हैं। भागवत क्या? बोले भैया, भागवत को श्रवण करने से चार चीजों का उदय होता है। भा यानी जो वर्ण लिए गए हैं, अक्षर लिए गए हैं भागवत में, वो भा, गा, व और ता है। तो भा माने भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान, व माने वैराग्य, त माने तत्व। जो इन चारों को आपको दे दे उसी का नाम है भागवत। इसलिए कहा कि भैया भागवत कोई साधारण नहीं है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ही साक्षात भागवत के स्वरूप में विराजमान है। 11वें स्कंद में कथा आती है कि जब भगवान स्वधाम जा रहे थे अपनी द्वापर युग में कृष्ण लीला को विराम करके, तब भगवान सशरीर से अदृश्य नहीं हुए थे। उद्धव जी रोने लगे तो उनसे कहा कि तुम अपनी ज्ञानमयी दृष्टि बनाओ तो तुम मुझे हर चीज में देखोगे। जैसे दत्तात्रेय जी हर एक चीज में से शिक्षा लेकर के हर किसी को गुरु बनाते थे, इसलिए दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए, क्योंकि उनकी ज्ञानमयी दृष्टि थी। वो लोग क्या हैं, कैसा व्यवहार करते उससे मतलब नहीं थे, उनमें से जो अच्छा गुण लगता था बस उसको स्वीकार कर लेते थे। अब शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में बड़ा फर्क है। शिक्षा गुरु वो है, कोई भी संत आपको कुछ बता दे तो वो शिक्षा गुरु है। कितने भी संत गुरु बना सकते हो आप, शिक्षा गुरु। लेकिन जो ब्रह्म से संबंध कराए, हरि से आपको जोड़ दे, वो एक ही होता है और उसे कहते हैं दीक्षा गुरु। ब्रह्म संबंध कराने वाला, वो 1000 नहीं हो सकते, वो 2-4 नहीं हो सकते, वो एक ही होगा। लेकिन शिक्षा गुरु आपके बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आपकी माता भी हो सकती है, आपके आचार्य भी हो सकते हैं। शिक्षा गुरु आप 1000 बना सकते हैं, जिससे भी आपको अच्छी चीजें मिले, भगवान की
सुंदर सदुपदेश आपको प्राप्त हो, सत्संग की चीजें प्राप्त हो, भक्ति के लिए कुछ प्राप्त हो, जहां से प्राप्त हो, चाहे वो साधारण हो, यहां तक कि शूद्र भी क्यों ना हो, तो भी वो पूजनीय माना जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। किम वा न्यासी किम वा शूद्रो अहे, चाहे वो सन्यासी से मिले भक्ति, चाहे किंचित मात्र आपको बहुत साधारण निम्न दिख रहा है उससे मिले, लेकिन फिर भी वो पूजनीय, उससे आप ये मत देखें वो क्या है क्या नहीं है। अगर भक्ति उसके अंदर है तो आप भेदभाव ना करके उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु बनाए हैं, भगवान श्री राम ने भी बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा गुरु है संदीपन ऋषि, जिनके यहाँ से जाकर गुरुकुलम में भगवान ने 64 दिन के अंदर सारी शिक्षा प्राप्त की। लेकिन दीक्षा गुरु दुर्वासा ऋषि हैं। कौन है? दुर्वासा। इसलिए आप जब वृंदावन जाएंगे तो ब्रज क्षेत्र में गोकुल में दुर्वासा ऋषि का भव्य आश्रम बना है। प्राय भगवान का दर्शन करने के लिए, माना कि प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप में थे, लेकिन ऋषियों को भी देखिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। राम जी को भी शिक्षा गुरु के रूप में विश्वामित्र जी मिले, लेकिन दीक्षित रूप में वशिष्ठ ऋषि थे। और आपको पता है, बस इस दीक्षा गुरु बनने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने पुरोहित का काम किया। वशिष्ठ ऋषि की कोई आयु कम नहीं थी, ब्रह्मा जी के समतुल्य समझिए। ब्रह्मा जी ने अपने प्राणों से वशिष्ठ को पैदा किया है, लेकिन जब उनसे कहा कि तुम्हें सूर्य वंश में पुरोहिताई का काम करना है, बोले मैं नहीं करूंगा। पांडित्य धर्म में हमें अपना खुद का कुछ प्राप्त नहीं होगा, सब यजमान को मिलेगा। पुरे अग्रे हितम इक्षति इति पुरोहित। द्विज क्यों कहा जाता है ब्राह्मण को? क्योंकि उसका दूसरा जन्म समाज के लिए ही होता है। जब उसे उपनयन संस्कार कराया जाता है, उसे गायत्री धारण कराई जाती है, जब उसको यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, तब उसका जीवन अपना नहीं रह जाता। किसका हो जाता है? अब समाज के लिए रहता है। वो जो भी कुछ करेगा, जिसके लिए भी करेगा, अपने यजमानों के लिए भी करेगा, तो उससे उसका पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तो कहा कि पिताश्री मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं पंडित नहीं बनूंगा, किसी के यहाँ यज्ञ आदि नहीं कराऊंगा। तो कहा तुम एक पुरोहिताई के चक्कर में ये सोच करके त्याग रहे हो, लेकिन तुम एक अवसर गंवा दोगे, स्वयं परम ब्रह्म का गुरु बनने का सौभाग्य मिलेगा। बस इसी लालच में हमारा सूर्यवंश से लेकर राम जी तक के पुरोहित बन करके रहे महाराज। अब आप देखें, मानधाता युवनाश्व इक्ष्वाकु जैसो कोई यज्ञ किसने कराए? हर में वशिष्ठ जी का ही मिलता है। यहां तक कि जो जानकी जी हैं, ये भी जो शाखा थी जनक जी महाराज की, ये भी सूर्यवंशी शाखा थी। यहां भी पुरोहित वशिष्ठ जी ही थे, लेकिन एक निमि राजा थे जनक जी से बहुत पीढ़ियां पूर्व। तो श्री जानकी जी का जो कुल था, उसके भी पुरोहित वशिष्ठ जी थे, क्योंकि राम जी का कुल और जानकी जी का कुल एक ही था। पूर्व में सब सूर्यवंशी थे, तो एक ही कुल गुरु थे। तो एक बार निमि राजा को यज्ञ करने की इच्छा हुई कि गुरुजी मेरी इच्छा है मैं यज्ञ करूं। वशिष्ठ जी ने खुशी जताई, लेकिन उसी समय देवताओं का भी यज्ञ आरंभ हो रहा था। उन्होंने कहा कि कुल गुरु के रूप में हम आचार्य के रूप में वशिष्ठ जी को रखेंगे। अब वो कहते ना, किसी बड़ी सम्मानित जगह से आमंत्रण आ जाए विशेष रूप में और प्रतिष्ठा प्राप्त हो तो कौन नहीं चाहता। तो उन्होंने निमि से कहा, निमि एक काम करो, अपने यज्ञ को स्थगित कर दो, कुछ दिनों के लिए तुम रोक दो, हम किसी अच्छे मुहूर्त में तुम्हारा यज्ञ आरंभ करा देंगे, तुम तो हमारे यजमान हो, जब कभी भी करा सकते हैं, लेकिन अभी हमें देवताओं के पास यज्ञ करने के लिए जाना है, तो हम देवताओं के पास जाएंगे। निमि को क्रोध आ गया, कैसे गुरुजी अपने यजमान को छोड़ करके उसका भला ना सोच के देवताओं के पक्ष में जा रहे हैं। वो जिद की बात होती है, निमि राजा भी नहीं माने
और वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वास था, कोई बात नहीं निमि, हम अच्छे मुहूर्त में कर देंगे, हमने इतने यज्ञ कराए, एक अगर तुम्हारे कहे अनुसार नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद कर देंगे, इस समय हमें देवताओं का यज्ञ करना है। और आप तो जानते महाराज, मनुष्यों का और देवताओं के समय बड़ा बदलाव होता है। हम मनुष्यों के 6 महीने और देवताओं का 1 दिन होता है, इसलिए उत्तरायण और दक्षिणायन है। तो इस तरह से जब कई दिन लग गए और यहां सालों के साल व्यतीत हो गए, तो निमि राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने वशिष्ठ जी को कुल पुरोहित से हटाकर तत्काल गौतम ऋषि को कुल पुरोहित बना लिया और उनसे यज्ञ करवा लिया। वशिष्ठ जी जब लौट कर आए तब उन्होंने देखा कि निमि राजा यज्ञ कराकर गौतम ऋषि को कुल पुरोहित के रूप में अपने राज्य में सुशोभित कर लिया, वशिष्ठ जी को नीचा दिखाने के लिए। तो वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, तूने ये अपराध कैसे कर दिया? तूने जो कुल आचार्य होने के बाद भी तूने किसी दूसरे को गादी पर, गुरु की गादी पर बिठाया, इसलिए जा, तू देह से रहित हो जा। तो निमि राजा भी क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि आप कैसे गुरु हैं, चेले को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए, इसलिए मैं आपको भी श्राप देता हूं, आप भी देह से रहित हो जाएं। अब दोनों ही महाराज हो गए। तो यहां जो वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के प्राणों से उत्पन्न हुए, फिर वो बाद में जाकर के मित्रा वरुण के शरीर से एक घड़े के अंदर प्रकट हुए, जहां दोबारा से अगस्त ऋषि और वशिष्ठ ऋषि का प्रादुर्भाव होता है। तब से जनक जी की जो शाखा थी वो वशिष्ठ जी ने छोड़ दी और केवल इक्ष्वाकु वंश के ही पुरोहित रहने लगे। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम ने जो भी कार्य किए ना महाराज, टूटे हुओं को मिलाने का काम किया है। वशिष्ठ जी और जनक जी के वंश की कभी नहीं बनती थी, लेकिन राम जी के ब्याह होने के बाद महाराज दोनों की बन गई। ऐसे बना दिया, अलग अलग नदियां जो बहती थी उन पे पुल का काम कर दिया, सबको जोड़ा है। परशुराम जी की क्षत्रियों से नहीं बनती थी, 21 का आंकड़ा 36 का आंकड़ा चलता था महाराज। क्षत्रिय अगर दिख जाए परशुराम जी को तो उनके हाथ से कुठार उठ जाती थी, क्षत्रिय कापा करते थे। लेकिन स्वयंवर के समय अपनी भगवता का दर्शन करा के परशुराम जी को भी शांत कर दिया कि अब डरने की आवश्यकता नहीं, अब आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। किसको नहीं जोड़ा? विश्वामित्र वशिष्ठ जी की दुश्मनी कितनी खतरनाक थी, आप तो सभी जानते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। वशिष्ठ जी के पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया था और अधिकांश वशिष्ठ जी को मारने के लिए लायक रहते थे। ऐसे विश्वामित्र जी जिन्होंने अनेका बार केवल दुश्मनी के कारण अपनी तपस्या का पुण्य भी नष्ट कर दिया था, लेकिन उनको भी राम जी ने मिलवाया है। हर किसी को श्री राम जी ने जोड़ा ही जोड़ा है, कभी तोड़ा नहीं। ऐसे श्री राम। तो भागवत का सीधा सादा अर्थ है जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व को दे। इसलिए जब उद्धव जी भगवान के समक्ष, श्री कृष्ण के समक्ष खड़े थे द्वापर युग के अंत में, प्रभु सशरीर बैठकर भगवत तत्व का ज्ञान दे रहे थे, भागवत उद्धव को श्रवण कराई, तब कहा प्रविष्टो अयम श्रीमद् भागवतारणम। उद्धव से कहा था कि तू ज्ञानमयी दृष्टि बना, तुझे हर जगह मैं दिखूंगा। और उसी समय उसे जो भागवत तत्व दिया उसके अंदर समा गए। इसलिए ये वांगमय स्वरूप माना जाता है प्रभु का, कि ये केवल पुस्तक नहीं है, क्या है? साक्षात श्री कृष्ण ही है। एक भगवान नारायण की वाणी, दूसरा भगवान श्री कृष्ण समाये हैं, तीसरा शब्दा ब्रह्म के समान होता है और ये परावाणी है। 4 प्रकार की वाणी होती है ना। एक होती है
पश्चंती वाणी, एक होती मध्यमा वाणी, एक होती वैखरी वाणी और एक होती परावाणी। जो हम और आप बातचीत करते हैं और जितनी भी संसार में भाषाएं, वो वेखरी वाणी के अंतर्गत आती हैं। कौन सी वाणी के अंतर्गत आती है? वेखरी। जो आप बात करते हैं, मैं बात करूं या आप बात करें, जो हम शब्द बोल रहे हैं, ये वेखरी वाणी के अंतर्गत आते हैं। एक होता है कि जब आप वाणी से नहीं बोलते, केवल सोचते हैं, उसे कहते मध्यमा वाणी। एक वो होता है जहां आप सोचते भी नहीं है लेकिन वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कहते पश्चंती वाणी। और एक होती है कि जब हरि आपके अंदर वो चेतना जागृत कर देते हैं और आपको तत्काल बोध हो जाता है भगवान का, उसे कहते परावाणी। तो हमारे जो वेद हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वो साधारण वाणी नहीं है, ना तो वेखरी वाणी, ना पश्चंती वाणी है और ना मध्यमा वाणी। कौन है? परावाणी, क्योंकि भगवान की ही वाणी है। वेद किसी मनुष्य के बनाए नहीं है। हमारे यहाँ इस अध्यात्म में, ईश्वरीय पथ में, वेदों को सनातन धर्म में प्रमुख माना जाता है। कोई भी पुराण हो, कोई व्यक्ति कुछ लिखे, वो तब तक प्रमाणित नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका वेद से कोई कनेक्शन ना हो, वेद से कुछ उसका मिले ना। तो वेद प्रमुख है हमारे यहाँ। लेकिन वेद किसी मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऋषियों के नाम दिए जाते हैं तो वो ऋषियों ने लिखे हुए हैं ना महाराज। ऋषियों को तो दर्शन हुआ करता था। जैसे विश्वामित्र को गायत्री का दर्शन हुआ, उसी प्रकार वेदों की श्रुतियों का दर्शन, ऋचाओं का दर्शन ऋषियों को हुआ करता था, जो उस मार्ग में, ईश्वरीय मार्ग के लिए साधना किया करते थे, तपस्या में लगे रहते थे। तब उन्हें प्रभु की कृपा से उन मंत्रों का दर्शन होता था। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी लोप मुद्रा, मैत्रेयी आदि अनेक स्त्रियां हुई हैं जिनको ऋषिकाएं कहा जाता है। ऋषि नहीं, ऋषिकाएं। उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। स्त्रियों को भी वेदों का दर्शन हुआ है, श्रुतियों का दर्शन हुआ है। तो ये वेद किसी मनुष्य के बनाए नहीं है, इसलिए इनको ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन पुराण क्या है? अब ध्यान दीजिएगा। वेदों की जो संस्कृत है वो हमारी सामान्य व्याकरण के से संबंधित नहीं है, क्योंकि वेद अपरोक्षवादी है। वेद में जो है वो हम और सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकते, क्योंकि वेद की वाणी के शब्द अनेकानेक हैं और उसके अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं। अनेकानेक अर्थ के हजारों शब्द हैं कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि इसका मतलब क्या है जब तक भगवत कृपा आपको प्राप्त ना हो। और आजकल की अगर पाणिनि जी की व्याकरण से अगर आप करते हैं तो माने आप उसका वेद का अर्थ निकाल भी लें, लेकिन ये पक्की बात नहीं है कि आप सही सही निकाल पाएं, क्योंकि वेदों के शब्द अलग अलग अनेकानेक प्रकार के हैं। उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। एक शब्द के 1000 अर्थ और 1000 अर्थ के लिए हजारों शब्द हैं। तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि कहाँ किसका उपयोग किया गया है? इसलिए वेदों को नहीं समझा जा सकता बिना भगवत कृपा के। सामान्य बुद्धिजन कैसे समझें? तो फिर पुराणों की रचना हुई। वेदों में जो बातें कही गई उन्हें संक्षिप्त में समझाने के लिए, साधारण भाषा में समझाने के लिए कथाओं के द्वारा आपको पुराणों से समझाया गया। ऐसे समझें। आप में से आपने सुना होगा, लोग जब वकालत करते हैं, लॉ की पढ़ाई करने जाते हैं, तो क्या करते हैं वो? तो हमारे यहाँ भारत में आज संविधान है, भारत एक संवैधानिक देश है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संविधान को पढ़ते हैं जो वकालत करते हैं। लेकिन संविधान को कई बार लोग नहीं समझ पाते, उसके अनुच्छेद को, उनके
कानूनी कार्य को नहीं समझ पाते तो क्या करते हैं, जज लोगों की या वकील लोगों की लिखी हुई कमेंट्रीज वो उन अनुच्छेद पर बड़ी सरलता के साथ उस चीज को समझाने के लिए कुछ प्रतियां लिख देते हैं, जिसको हम कमेंट्रीज बोलते हैं। कि आप उनको, जो वकील की पढ़ाई कर रहे होते हैं, लॉ कर रहे होते हैं, वो उनको पढ़ लेते हैं तो समझ जाते हैं इसका मतलब ये है। उसी प्रकार वेद की भाषा को आप नहीं समझ सकते, लेकिन पुराणों के माध्यम से उन्हें उतारा गया है कि इसका मतलब ये है, और आप आसानी से उन्हें पचा सकें, उन्हें अच्छे से उदाहरण रूप में समझ सकें, इसलिए कथाओं के जरिए से आपको वेदांत ही दिया गया है। तो इसलिए पुराण और इतिहासों की रचना हुई। क्यों? क्योंकि मन बड़ा, इससे पूर्व में अगर आप देखा जाए तो वेद थे। द्वापर युग से पूर्व में पुराण आदि का द्वापर युग में रचना हुई है, इससे पूर्व में नहीं। इससे पूर्व में तो संहिताएं आदि मौजूद थी हमारे पास, लेकिन पुराणों की क्यों आवश्यकता पड़ी? अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कलयुग में आवश्यक है, मन बहुत विचलित है और इसको एक आधार की आवश्यकता है। एक आधार की, आधार नहीं होगा तो आपका मन ही नहीं ठहर पाएगा। ठहर सकता है? अब मैं आपसे कहूं 10 मिनट लाइट का ध्यान कर लीजिए, निराकार ब्रह्म का क्या ध्यान कर पाएंगे महाराज? मन इतना है कि आपके पास विग्रह भी होगा तो भी ध्यान नहीं लग पाता। लग पाता है? नहीं लग पाता। एक व्यक्ति थे, पूजा कर रहे थे, 10 बार बहू को आकर बोलते हैं, बहू रानी वो मोची के घर से मेरा जूता आया कि नहीं आया? बहू कहती अभी नहीं आया। फिर मंदिर के अंदर घुस गए, घंटी बजाने लगे। फिर 5 मिनट के बाद, क्या मोची के घर से मेरा जूता आया कि अभी तक नहीं आया? बहू ने कहा अभी नहीं आया, जब आएगा तो बता देंगे। बार बार आकर के बोलते। अब उन्हीं का एक पड़ोसी आ गया और पूछता है बहू से कि तुम्हारे ससुर जी घर पे हैं? बोले नहीं, वो घर पे नहीं, वो तो मोची की दुकान पे बैठे हैं। ससुर को बड़ा बुरा लगा, वो बाहर निकल कर आए। उन्होंने कहा बहू ऐसा क्यों झूठ बोलती हो? मैं तो पूजा घर में बैठा हूं, तुम कह रही हो कि मोची की दुकान पर गए हैं। तो कहा मैंने झूठ कहाँ बोला, आप शरीर से मंदिर में बैठे लेकिन आपका मन मोची की दुकान पे ही बैठा हुआ है। बार बार आकर के आप निकल कर कह रहे हैं मेरा जूता आया कि नहीं, मेरा जूता आया कि नहीं। तो याद रखें, भगवदीय क्षेत्र में शरीर से आप क्या कर रहे हैं ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप मन से समय क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शरीर यहां रखने के बाद अगर मन नहीं लगाया तो प्रभु क्या नहीं लिखा जाएगा महाराज कि आपने भजन किया? आपने कहा तेरा मन तो कहीं था जिसको लगाना था, क्योंकि ठाकुर बैठे कहाँ हैं? भगवान को यहाँ की शोभा से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ की शोभा से तो हम शरीर वाले और संसारी लोग रीझते हैं। वाह ये बहुत सुंदर है, इसके पास ये है, इसके पास इतनी प्रतिष्ठा है, इसके पास इतना धन है। लेकिन ठाकुर जी महाराज यहाँ पे नाई मछले। किस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जिसका मन सुंदर हो। ऐसे समझें कि आप किसी कैमरे के सामने खड़े हो जाएं, एक फोटो अच्छी सी खिंच जाए, आप चाहे कितना भी कुछ श्रृंगार कर लें, कुछ भी पहन कर आए, कितने भी गहने पहन लें, फोटोग्राफर के सामने खड़े हो जाओगे, वो एक फोटो खींच लेगा और आप उसे देख देख करके पूरे जीवन खुश होते रहना। लेकिन उम्र ढल जाएगी। 16 साल की उम्र में खिंचवाई थी, 80 साल की उम्र में आप देखकर भले खुश हो जाना, वाह हम कितने सुंदर लगते थे, बस तसल्ली मिल सकती है पर सच्चाई नहीं मिल सकती। लेकिन दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो जैसे हो वैसे दिख जाओगे, हकीकत दिख जाएगी। उसी प्रकार भगवान बाहर की शोभा नहीं देखते, अंदर की देखते हैं। ऐसे समझें, आप कितने भी गहने कपड़े पहन करके खूब इत्रादि लगा करके हॉस्पिटल चले जाएं और वहां एक एक्सरे की मशीन आती है, उसके सामने खड़े हो जाएं,
जब फोटो आएगी तो कैसे आएगी, कितने गहने आएंगे, कितने कपड़े आएंगे? नहीं महाराज, वहां तो केवल हड्डियों का ढांचा आएगा, जैसे हैं हम। पोल आएगी कि हम क्या हैं। उसी प्रकार भगवान को बाहर के शरीर से प्रेम नहीं है महाराज, ये तो हम मनुष्यों को है। भगवान तो भीतर से प्रेम करते हैं। वो मन के अंदर बैठे होते हैं, हम जो सोच रहे होते हैं, हम सोच रहे भगवान को बेवकूफ बना लेंगे, पर ना महाराज, नहीं बना सकते। संसार को आप शरीर से बेवकूफ बना सकते हो कि आप दिखा सकते हो हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भजनानंदी है, ठाकुर जी के लिए लगे पड़े हैं, पर नहीं महाराज, संसार पागल बन सकता है, ठाकुर जी ने, क्योंकि जहां तुम मन से सोच रहे हो उस मन में ही बैठकर वो देख रहे हैं। कहां तक बचोगे? इसलिए मन की बड़ी महत्वपूर्णता है। किसी व्यक्ति को आप ऐसे समझें, कितनी बड़ी महत्वपूर्णता है कि किसी राजनीतिक पार्टी में आप गए, किसी का भाषण सुनने, या आपने नेताओं को बुला लिया, अब नेता आए, उन्होंने भाषण दिया, आपने जो आपकी पार्टी वाले थे नेता, उनका सुन लिया। दूसरे वाली पार्टी वालों को आप चाहते नहीं थे, लेकिन आपको सुनना पड़ रहा है क्योंकि उनको भी बुलाया है, तो आप क्या करेंगे? मन तो नहीं था, लेकिन उनके स्वागत के लिए माला पहनानी पड़ेगी। तो मन नहीं है, लेकिन आप शरीर से पहनाने जा रहे हैं, तो वहां आपका मन नहीं लगा, लेकिन मन में सोच रहे हैं काश मौका मिलता तो उसे जूते की माला पहनाई जाती। तो ऐसा मत समझे कि आपने भले ही फूलों की माला पहनाई है, लेकिन मन से अगर आपने पहना दी है तो भगवान के मार्ग में लिखी जा चुकी है। क्या आपने फूलों की नहीं पहनाई महाराज, जूतों की पहनाई थी। अगर आप ये कहो कि नहीं जी नहीं, हमने तो एकदम खिले खिलाए पुष्प की माला बनाकर पहनाई थी, कहे नहीं नहीं भैया, शरीर से तुम क्या करते वो हमको मतलब नहीं है, पर तुमने मन से तो वही पहनाई थी। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आप किसी के प्रति गलत मन से सोच रहे हो, शरीर से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर का, क्योंकि शरीर तो अंतगत जो इंद्रियां हैं उनसे ही तो चल रहा है। आप बाहर चाहे कितना भी नाटक दिखाएं अपने प्रसन्न रहने का, लेकिन भीतर अगर जल रहे होंगे तो अपने आप बाहर दिखने लगेगा। लोग बोल भी देंगे, अरे भैया आज दुखी कैसे लग रहे हो, दिखाया थोड़ा ना जाता है दुख, पर भीतर से अगर दुखी होंगे तो बाहर शरीर दिखा देगा। कभी कभी भीतर से मन प्रसन्न होता है तो लोग पूछ भी लेते हैं, आप भले मत बताएं आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, सब ठीक है? क्यों? क्योंकि भीतर वाले ने बाहर प्रकट कर दिया। तो भीतर वाले की बड़ी महत्व भूमिका है। तो हरि के मार्ग में तो प्रभु मन को ही देखते हैं। तो यहाँ पर भागवत कथा की महिमा अनेकानेक प्रकार से कही गई है। तो विगत कई दिवस से हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, और अब तक हमने खूब ज्ञानमयी चर्चा सुनी, लेकिन अब जो चर्चा होने जा रही है इसको भागवत का प्राण कहा जाता है। यानी भागवत के 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12। लेकिन जो 10वां स्कंद है इसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा विस्तृत रूप से वर्णन है, इसलिए भागवत का हृदय माना जाता है। कि यही होता है कि यहां पर पहुंचने पर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, प्रभु से प्रेम होने लगता है उनकी कथाओं को सुनकर। कथाएं आप सबने सुनी हैं, भगवान की लीलाएं आप सबने सुनी हैं, सब जानते ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ, राम जी का कहाँ हुआ, कन्हैया जी का कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन हम बार बार ये लीलाएं क्यों सुनते हैं? क्यों सुननी चाहिए लीला? इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि जब आप लीला श्रवण करते हैं तब भगवान के उसी द्वापर युग में पहुंच जाते हैं आपका मन। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं थे, वहां भी थे, लेकिन जब आप कथा से जुड़ते हैं तो आप उस युग में पहुंच करके आपका मन वहां जाकर के भगवान की लीलाओं में रंग जाता है। और वो मन साधारण नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि कोई कथा में अगर नहीं भी आ पाता, कथा नहीं सुन पाता,
कि नहीं मन उसका हो पाता, नहीं उसके पास इतना मन अच्छा कि वो साधना कर सके या बैठ सके 4 घंटे, तो एक काम करे, जो जा रहे हो उन्हें ना रोके, उनको छोड़ करके आए कि अगर आपका मन है कथा में तो हम छोड़ कर आ रहे हैं, तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी, भले ही सुने ना सुने। अगर वह भी नहीं होता तो कथा पंडाल में आकर जो कथा सुन रहे हैं केवल उनका ही दर्शन कर ले तो उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है कि उसने कथा को सुन लिया। क्योंकि जो कथा सुन रहे होते वो साधारण नहीं होते उस समय। यहां से उतरने के बाद मैं एक बालक के समान हूं, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने के बाद कौन होता है? व्यास बन जाता है। स्वयं व्यास भगवान का आशीर्वाद होता है। साक्षात श्री कृष्ण श्री राधा रानी उसके ऊपर हस्त रख देती है कि अब यहां से जो बोला जाएगा वो देंगे। इसलिए पूजनीय गादी को माना जाता है। उसी प्रकार श्रोताएं भी पूजनीय होते हैं। जब कथा में वो होते तब वह नहीं सुन रहे होते, उनके हृदय में साक्षात हरि बैठकर सुन रहा होता है। तो यहां पर मन की बड़ी महत्व भूमिका है, इसलिए भागवत पुराण आदियों की रचना हुई जिससे आप अपने मन को आधार लगा सके। अगर मान के चले भगवान के अवतार ही नहीं होते तो किसका नाम जपते आप? कोई था आधार आपके पास? होते तीर्थ, अयोध्या, मिथिला, जनकपुरी, ये होता नहीं होता। ये राम कथा, ये भगवत कथा आदि, ये पुराण आदि सुन पाते अगर अवतार नहीं होते? कोई आधार नहीं था। नाम, लीला, रूप, ध्यान आदि सब भगवत अवतारों ने दिए हैं। किसके लिए दिए? केवल कलयुग के मनुष्यों के लिए रखे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विचलित मन कलयुग में ही रहेगा, जिसे नहीं लगा सकेंगे। पूर्व में विग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोगों के मन सदे हुए थे। जब चाहते तब जीवन में वैराग्य आ जाता था। एक उपदेश का फर्क ऐसा होता था लोगों के जीवन में, आज 1000 बार सुन ले मगर कोई फर्क नहीं आता। 5 मिनट में मन बदल जाता है। बताओ कितनी कथाएं सुनते हैं। रात दिन कथाओं में रहे तो उसका चीज लगा रहता है। कहते ना, घिसते 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 अगर पत्थर पर पे पानी की बूंद भी पड़ रही होगी तो कहीं ना कहीं गड्ढा बन ही जाएगा, असर होता है। लेकिन आज पड़ी और कल के लिए बंद हो गई, परसों के लिए बंद, फिर 15 दिन में एक बार पड़े तो फिर नहीं महाराज, उसका असर नहीं होता, क्योंकि मन उस प्रकार का नहीं बना है। तो इसलिए आधार बनाया गया शास्त्रों को, जिससे मन ठहर सके, मन भगवान में लग सके, उनकी चर्चा में लग सके। आधार मिल गया भक्तों को। इसलिए विग्रह की सेवा कलयुग में सबसे ज्यादा है। अगर इसका वैज्ञानिक कारण देखा जाए तो शब्द से ज्यादा व्यक्ति के मन पर आकृति का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अब जैसे आपने देखा होगा, बच्चों को पढ़ाया जाता है तो एकदम से ये नहीं, शब्द अक्षर नहीं दे दिए जाते, पहले उन्हें चित्र से परिचय कराया जाता है। बेटा इसे सेब कहते हैं, ये देखो आम ऐसा है, इसको ये करते हैं, ये देखो शेर है, इसको ये बोलते हैं, क्योंकि आकृति से वो शब्द पर आएगा। भगवान के 2 ही स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण। एक जो ना दिखने वाला, जो हर एक कण में समाया हुआ है, ऐसी कोई जगह नहीं, जड़ से लेके चेतन तक वो विराजमान है, लेकिन दिखाई नहीं देगा, दृष्टा है। वो आपके कर्मों का फल देंगे और आप कर्म करेंगे, वैसी परिस्थितियां खड़ी करेंगे, केवल देखेंगे। लेकिन सगुन में ऐसा नहीं है। सगुन में तो भगवान दुष्टों को मारने के लिए भी आते हैं, भक्तों को उबारने के लिए भी आते हैं, कृपा करने के लिए भी आते हैं, और अपने भक्तों को अनेकानेक कृपा देने के लिए, लीला रूप धरा धाम देने के लिए भी आते हैं। लेकिन जो विग्रह पूजा है उससे व्यक्ति का मन जुड़ जाता है। अभी कुछ सालों पहले, शायद 2005 की ये बात है, विदेश में एक रिसर्च हुई
जो लोग बीमार थे उनके ऊपर। कुछ वृद्ध थे 100 के लगभग, तो जब वो ठीक हो गए तो उनको घर भेजा जा रहा था। तो डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड में आकर के उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखते हैं कि व्यक्ति पर चित्र का और शब्द का कितना प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने 50-50 लोगों के समूह बांट दिए, 50 लोग इधर 50 लोग उधर। 50 लोगों को केवल लिखा करके शब्दों के रूप में समझाया कि तुम्हें ये परहेज करने, इतने टाइम पर दवाइयां खानी और ऐसे ऐसे चेकअप करवाते रहना है, और उनको घर भेज दिया। दूसरों वालों को शब्द नहीं बताए, अपितु चित्र वाइज समझाया गया कि देखो इस प्रकार का चित्र है, इसको आपको इस तरह से करना है, इस प्रकार से परहेज करना, ऐसा पानी पियोगे तो ऐसा होगा, इसलिए यहाँ कट है। तो 15 दिन के बाद जब उन डॉक्टरों ने उन लोगों को फोन किया तो जिनको शब्द से समझाया था वो केवल 5% ही लोगों को याद था, सब भूल भाल गए। लेकिन जिनको चित्र से समझाया था उन्हें 75% याद था। तो आप समझ सकते हो मन पर चित्र का बड़ा भारी असर होता है। ये चीज तो आपने अनुभव में ली होगी। चले एक उदाहरण और समझते हैं। आप कथा में आए हैं और दूर गांव से आए हैं, तो आप बाइक लेकर आए होंगे। अब यहाँ तो चले कथा हो रही है, उतना भक्तों की भीड़ नहीं है, लेकिन प्राय जब बड़ी कथाएं होती हैं तो आप देखें हजारों की संख्याओं में बाहर वाहने लगे रहते हैं। और वाहन जब होते हैं तो उनमें आप पता नहीं कर सकते, बहुत सारी मोटरसाइकिल, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं एक जैसी, लेकिन आप नंबर प्लेट से अपनी गाड़ियों को नहीं ढूंढते। बस आपकी आंखें देखते ही अपनी गाड़ी को पहचान लेगी, दौड़ पड़ेंगे, नहीं वो रही मेरी गाड़ी। आप ये थोड़ा ना नंबर प्लेट लेके टॉर्च से देखते हो, भैया वो वाली गाड़ी थी, उस पर आगे ये लिखा था, ये 4 नंबर थे उस पर, नहीं, आप देखते ही पहचान लेते, अरे वो मेरी गाड़ी वो खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि चित्र आपकी आंखों ने, इंद्रियों ने बना रखा है, इसलिए मन ने पहले से बता दिया वो रही तुम्हारी। चित्र का बड़ा प्रभाव है, इसलिए शब्द से ज्यादा आपका मन विग्रह में लगेगा। जब आप ठाकुर जी के सुंदर, विग्रह का मतलब ही क्या है? ध्यान है, एक तरह का विज्ञान है। जब आप भगवान के स्वरूप के समक्ष खड़े हो तो उनका दर्शन रूप ध्यान अपने अंदर बनाएं कि उनके सुंदर स्वरूप को देखें, उनकी आंखों को देखें, उनकी सुंदर मुस्कान को देख करके धीरे धीरे उनको अपने हृदय में लाएं और फिर हृदय के अंदर दर्शन करें, यानी बाहर से अंतःकरण में लाना। लेकिन अगर पूजा ऐसी की विग्रह की कि बाहर से तो सब कुछ हो रहा है लेकिन भीतर नहीं जा रहा, तो फिर फायदा ही क्या रहा महाराज? कुछ रहा? अगर बाहर से ही सब कुछ रहा और भीतर से नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं रहने वाला। गंगा जी में मनुष्यों के पाप धुल जाते लेकिन मछलियों के नहीं धुलते। धुलते हैं, कछुओं के नहीं धुलते। क्यों? मछलियों के नहीं धुलते। क्यों नहीं धुलते? क्यों? क्योंकि वो बाहरी करण से तो गंगा जी में है लेकिन अंतःकरण से, मन से नहीं है। अगर फलारी लोगों को ही भगवान मिल जाते तो बंदर और बकरी और गाय भैंस आदि को सबसे पहले मिलने चाहिए थे, क्योंकि वो तो 24 घंटे ही घास पत्ते खाते महाराज, हम तब भी अन्न खा जाते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि वो बाहरी करण से हैं, बाह्य से, बाहर से, शरीर से, लेकिन मन से नहीं है। और मन का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए विग्रह की भी सेवा करे तो आपके अंतःकरण में अगर ना उतरे तो बेकार है। इसलिए हमारी विग्रह सेवा है, तभी आपको प्रभाव देगी, तभी आप पर असर होगा उसका, तभी आप उस सगुण स्वरूप का आनंद ले सकते हैं। मूर्ति नहीं कहा जाता हमारे यहां। मूर्ति तो उनको कहा जाता है जो चौराहे पर किसी महान पुरुष की लग जाए,
उस पर कबूतर भी अगर कुछ कर सकते, कुछ भी। अब देखें, कोई विग्रह तब तक जब तक मंदिर में आकर के प्राण प्रतिष्ठित ना हो जाए या भावना के अंतर्गत ना आ जाए, तब तक मूर्ति को विग्रह का रूप नहीं दिया जाता। एक मूर्तिकार अपने घर के सामने, नाले के सामने मूर्तियां बना रहा है, तो भले ही उसने हनुमान जी की असंख्य मूर्ति रखी है, लेकिन सबको थोड़ा ना रोली चावल चंदन लगाएगा, क्योंकि आकृति नहीं बल्कि भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे यहाँ जब वहां से लेकर आ पाएंगे और फिर अपनी भावनात्मक श्रद्धा वहां से जोड़ेंगे, फिर प्रतिष्ठा होगी, तब प्राण बीज मंत्र के रूप में डाले जाएंगे, तब आप सबकी भावनाएं एक साथ जुड़ेंगी, तो उनमें ब्रह्म की उपस्थिति हो जाती है। तब वो मूर्ति से विग्रह में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मंदिर और मकान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर देखा जाए तो वो भी एक ईंट पत्थर और चूने गारे से बना है कि जिस कंपनी से आपके घर में लगा होगा। लेकिन देखे भावनाओं का अंतर, कि घर में रहने के बाद आपको मंदिर जैसी सात्विक नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां लाखों लोगों की हृदय की भावना जुड़ी है और उस सकारात्मकता ने उस जगह का परिवर्तन करके रखा हुआ है, और आपके घर में वो सकारात्मक चीजें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए एक बहुत बड़ा विज्ञान है विग्रह का भी। सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रभु के स्वरूप हैं, लेकिन सगुण में एक अलग आनंद की प्राप्ति है। निर्गुण में तो ज्ञान हो जाता है, अनुभव परक हो जाता है कि हाँ, ब्रह्म से अछूता नहीं, अब मैं हूं तो प्रभु से दूरी नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ऐसी बुद्धि और ऐसा मन हो जाता है कि उसे फिर अलग नहीं दिखता, मैं और तू नहीं दिखाई देता, सोहम दिखाई देता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से अलग ब्रह्म नहीं है, वो खुद ब्रह्म में हो जाता है। लेकिन महाराज एक बात बताइए, आप मिस्री बनना पसंद करेंगे कि मिस्री को खाने वाला बनना पसंद करेंगे? मिस्री बन जाओगे तो मिस्री अपना स्वाद नहीं ले सकती, ले सकती है? मिस्री अगर बनोगे तो फायदा नहीं है महाराज। मिस्री को खाने वाले में बड़ा फायदा है, उससे मिठास का पता चलता है, वाह भैया मिस्री बड़ी अच्छी है। अगर ब्रह्म में जाकर ब्रह्म ही बन गए तो कोई फायदा नहीं महाराज, कोई फायदे का सौदा भी नहीं है। लेकिन अगर वो ब्रह्म ही मिस्री रूप में उपस्थित हो जाए और आप खाने वाले बन जाएं, तो आप ब्रह्म का सुख ले सकते हैं, वही सगुण है। ऐसे समझे। और उदाहरण में, एक गर्भवती महिला हो, बहुत दिन बाद या बहुत वर्षों बाद उसके गर्भ में बालक आया हो, कितनी खुशी होगी उसे? बहुत खुशी होगी। बार बार लोगों से कहेगी मैं गर्भवती हूँ, लोग भी उसकी बड़ी खातिरदारी करेंगे, बड़ा सम्मान करेंगे, सास ससुर परिवार वाले उसकी बड़ी सेवा करेंगे, वो भी खुश हो रही होगी। कभी लात मारेगा अंदर गर्भ में, ऐसा कहा जाता है कि बालक कुछ ना कुछ चीजें करता है, हमारी माता जी भी कहती थी। तो बहुत सारे लोगों से भी सुना है, जब बालक छोटा होता तो कभी लात मारता, कभी कुछ मारता, कभी कुछ करता है। माँ को दर्द भी होता है, पीड़ा, लेकिन वो सब पीड़ा सह लेती खुशी खुशी। उसे ये लगता है मैं माँ हूं क्योंकि मेरे गर्भ में बालक है। लेकिन जरा विचार करें, वही बालक 9 महीने बाद बाहर निकल कर आए, उसे माँ बोले अपनी तोतली वाणी से, कभी गोदी में बैठे, कभी पुचकारे, कभी वो माँ देखकर उसके रूप को हृदय से लगा ले, तो उसे वो ज्यादा खुशी पैदा होकर के और सामने जो बालक दिख रहा है उसे प्यार कर रहा है और वो उसको प्रेम कर रही है, उसमें ज्यादा है कि गर्भस्थ शिशु में ज्यादा थी? गर्भस्थ शिशु में एक अनुभूति थी, वाह मैं माँ बनने वाली, लेकिन उसका स्वरूप नहीं पता, क्या बोलेगा वो तक नहीं मालूम। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसका रूप भी है, क्या बोलता है, कैसा प्रेम है, वो सब साक्षात रूप में देख रही है। तो वही निर्गुण और सगुण में है। गर्भस्थ शिशु की भांति निर्गुण है, जिसको आप देख नहीं सकते, केवल अनुभूति परक हो जाता है कि आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन सगुण में एक अलग आनंद है। मिस्री जैसा समझ लीजिए
कि आप उसकी मिठास को चखेंगे, हर एक चीज का आनंद लेंगे। इसलिए सगुन की भूमिका माना निर्गुण परमात्मा का भी ज्ञानियों के लिए, वेदांतियों के लिए बहुत बड़ा स्वरूप है। लेकिन सगुन भी कम आंकलन मत करिए महाराज, वो भी बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। हर किसी को सगुन में मन भी तो नहीं लगता। इसलिए सगुन और निर्गुण में दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही भगवत प्राप्ति योग्य है। लेकिन लोगों ने प्रमुखता ज्यादातर सगुन को दी है, क्योंकि सगुन में मन सहूलियत से लग सकता है। निर्गुण में बड़ी साधना के बाद जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, ये सब होंगे तब मिलेगा। पहले आसन जीतो, फिर संग जीतो, फिर इंद्रियों को जीतो, और ये सब कहां से होगा महाराज? इसलिए सगुण सेवा सबसे अच्छी, बस अपना मन ठाकुर जी में लगा दो, ये मन से कर दो तो आप सबसे आगे। इसलिए सखी भी कहती है, हम भी कहें, हो मुझे भाग गया बंसी वाला, हो मुझे भाग गया बंसी वाला, कि बन गई जोगनिया, कि बन गई जोगनिया, हो कि बन गई जोगनिया, कि बन गई जोगनिया। मुझे भाग गया बंसी वाला, हो मुझे भाग गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, कि बन गई जोगनिया, कि बन गई जोगनिया, कि बन गई जोगनिया। वो काली कमली वाला, वो जो काली
बंसी वाला, हे मुझे भा गया बंसी वाला, बन गए जोगनिया, हे बन गए जोगनिया, कि बन गई जोगनिया, कि बन गई जोगनिया। तो प्रभु के स्वरूप के विग्रह को हम देख करके मन में उतारें, ऐसा विधान है। आइए चलते हैं। कल हम सभी भगवान की बड़ी सुंदर मनमोहक लीलाएं श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने रात्रि में आके मथुरा से गोकुल जी में आज यशोदा जी की गोदी में खेल रहे हैं प्रभु। यहाँ पर ब्रजवासियों को पता ही नहीं चली महाराज कब छोरी ते छोरा है गए। ब्रज भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए महाराज, अब भाषा का एक अलग प्रभाव होता है ना। अब राम कथा हो और जानकी विवाह का वर्णन आ रहा हो और मैथिली भाषा में ना हो, भजन तो सब बेकार है महाराज, रस ही नहीं आएगा। वो आता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है राम कथा में, जब भगवान को राम जी को बोलती मिथिला की नारियां कहती हैं कि हम झूठ नहीं बोलती, अब कारे हो मिथिला में 2 महीना रह गए ना तो आप गोरे हो जाओगे। उपहुना अब मिथिले में रहुना, जो आनंद विदेहा नगर में, अज जो आनंद विदेहा नगर में, देह नगर में कहुना, ओ प्यारे पहुना अब मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उठकर इतर से निलाइब, पीठी से रगड़ रगड़ कर कारिया से गोरिया बनाइब। साच कहे ना झूठी बतिया, मौका एक तो देवना, प्यारे पहुना अब मिथिले में रहुना। ऐसे ही कहा जाता है ना। और मिथिला की अगर थोड़े पुट ना जोड़े तो सब आनंद बेकार है महाराज। एक और आता है, बड़े बड़े प्यारे प्यारे भजन है मिथिला वासियों के। वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अद्भुत अद्भुत रचना है कि जो राम कथा में साक्षात सजीव चित्र पैदा कर देती है। तो वही बात है, भाषा का एक अपना प्रभाव है कि अगर मिथिला में की भाषा अगर वहाँ नहीं जोड़ी गई तो सब आनंद रस बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार ब्रज की कथा और ब्रज भाषा ना बोली जाए तो हमारा सब बेकार। इसलिए मैं थोड़ी सरल भाषा में ब्रज भाषा बोलूँगी। ठेठ ब्रज भाषा शायद नहीं समझ आए, लेकिन हिंदी समझो महाराज, वो हिंदी ही ब्रज भाषा है, थोड़ा सा शब्दों का फेर है। और आपको पता है बिहारी, जो बिहार के लोग होते हैं, बिहारी होते हैं, वो तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं ब्रज भाषा। और सबसे ज़्यादा अधिकार तो ठाकुर जी पे बिहारियों का ही है। अब आप बताओ, हमारे जितने भी वृंदावन के सारे ठाकुर जी सबके पीछे बिहारी बिहारी है हमारा। रामायण बिहारी, छैल बिहारी, चैन बिहारी, बांके बिहारी, ऐसा कौन सा हो कि जहाँ ठाकुर जी का नाम ना जुड़ा हो। तो सबसे ज्यादा अधिकार तो आप ही लोगों ने ले लिया है। एक भी जगह नहीं आता कि ब्रजवासी, कहीं आपको नहीं मिलेगा, पर बिहारी आपको हर जगह मिलेंगे। मतलब आप लोगों ने तो पक्की वो बना रखी है अपनी, ठाकुर जी भी अपने बना लिए महाराज। तो ऐसा तो भाषा का बड़ा सुंदर प्रभाव है। तो यहां पर ठाकुर जी आए हैं अष्टमी की मध्य रात्रि में, लेकिन अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी को नंद बाबा ने गोकुल गांव की और पूरे ब्रज की सबसे बड़ी दाई को बुलाया। दाई जानते हो ना, जो बच्चों का जन्मजात आदि कार्य करवाती है, पैदा करवाती है, उनकी देख रेख करती है। तो वहां की सबसे बड़ी एक दाई थी पूरे ब्रज की, जिसका नाम था मुखरा दाई। क्या नाम था उसका? मुखरा दाई। और महाराज वहां ने अपने हाथों से हजारों बच्चों को जन्म करवाया था।
उसकी कही हुई बात कभी खाली नहीं जाती थी। तो नंद बाबा को चिंता है गई, महाराज मेरे यहाँ छोरा आवेगो कि छोरी होगी, पतो तो चले। तो मुखरा दाई को बुलाया। नंद बाबा ने कहा यशोदा को देख के बता कि कल क्या होगा, छोरा होगा कि छोरी। मुखरा दाई बैठ गई, बोले अभी बता देती हूँ। शक्ल देख के बता देती थी महाराज, लेकिन आज जैसे ही यशोदा को देखा तो उसके पसीने छूट गए। कभी सिर को देखती है तो कभी हाथों को पकड़कर नाड़ियां जांचती है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे माथा पकड़कर बैठ रही है, फिर जाकर देखती है गौर से, मुख को देख रही है तो पसीने पसीने छूट रहे हैं, फिर हाथ को देख रही है तो नाड़ियां देख करके पसीने छूट रहे हैं। नंद बाबा ने कहा री दाई इतना देर काय को लगा रही है, अरे बताया क्यों नहीं अभी तक, इतनी देर क्यों कर दी। दाई कहती आज तक ऐसो केस ना आयो, समझ ही ना आ रही कि छोरा होगा कि छोरी होगी। शक्ल देख के लगे कि छोरा होगा और नाड़ी देख के लगता है कि छोरी होगी। तो मैं खुद कंफ्यूजन में हूं, मुझको खुद पता ना चल रही कि मैं खुद शंका में हूं, कैसे बता करूं, मुझे खुद संदेह हो रहा है क्या होगा, खुद पता ही नहीं चल रहा। और यहाँ ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई कि रात्रि में मुखरा दाई यशोदा जी के कक्ष में ही सजा रही थी यशोदा जी का कमरा, लेकिन कब नींद लग गई किसी को पता ना चला। पूरा ब्रज सो गया था योग माया का, ऐसा प्रभु ने चक्र चलाया कि सबको गहरी निद्रा आ गई। और कब छोरी ते छोरा है गए महाराज, पतो ही नहीं चली। यशोदा जी के तो छोरी भई ना, रात्रि को छोरा बनकर ठाकुर जी आए, खुद बैठ गए महाराज यशोदा जी की बगल से और छोरी को भेज दियो मथुरा। तो यहाँ नंद भवन अनहोनी है गई, छोरी ते है गयो छोरा। यहाँ ऐसी अनहोनी हुई, रात ही रात में ऐसी ठाकुर ने बदला बदली करी कि छोरी ते वहां छोरा बन गए और जहां छोरा होनो वहां छोरी बन गए। तो यहाँ मथुरा में तो कंस ने उस बालिका को अपना हत्यारा समझकर मारना चाहा, लेकिन वो योग माया थी, अनंत आकाश में चली गई कंस के हाथ से छूटकर। किम मया हतया मंद जात खलु तवान कृतम, हे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो तेरे आसपास ही है और एक दिन तू मरेगा। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई, कंस भयभीत हो गया। लेकिन यहाँ नंद भवन में महाराज बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। ब्रजवासियों ने नंद बाबा को इतना सजाया है। अब नंद बाबा की आयु है 80 साल। कितनी साल है? इतनी वृद्ध अवस्था में बुढ़ापे में लाला मिलाए महाराज, 80 साल। और हमारी जशोदा मैया बाबा से 5 साल बड़ी हैं, इसलिए उनकी उम्र है 85 साल। और हमारे ब्रज में कहावत है महाराज, वो कहावत ये है कि हमारे यहाँ पूर्व में ये परंपरा रही थी कि बड़ी बहू बड़े भाग्य, जितनी उम्र की बड़ी बहू लाओगे तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे महाराज। इसलिए प्राय ब्रज में उम्र की बड़ी महिलाएं होती थी भाइयों की अपेक्षा। तो नंद बाबा के भाग्य खुलवे के ताई यशोदा मैया 5 वर्ष बड़ी थी महाराज। तो यहाँ 85 साल की यशोदा मैया, 80 साल के नंद बाबा। आज इतने दिन तक क्योंकि डंडा टेक कर चलते थे बाबा, पैरों में दम नहीं था, लेकिन छोरा भयो है तो महाराज का बुढ़ापो सब छूट छाट गो। 16 साल के बालक की तरह दौड़ रहे और घर घर जाकर बधाई दे रहे, अरे भैया बधाई है, मेरे घर लाला भयो, सबको आनो है घर पर। महाराज पूरा ब्रज तैयारी कर रहा है। बाबा दौड़ कर गए, यमुना जी में 101 डुबकी मारी, ब्रजवासियों ने इत्र आदि लगाया, पीले कपड़े पहनाए, बाबा ने अपनी मूछों पर ताप फेरा और कहते ब्रजवासियों दर्पण लेकर आओ, मुंह को दिखाओ मैं कैसा लग रहा हूं। ब्रजवासियों ने कहा बाबा दर्पण की जरूरत नहीं है, एकदम दूल्हा लग रहे हो। बस इतना सुनते तो बाबा कूद पड़े, सब लोगों से बड़ी खुशी खुशी कह रहे, देखो भैया मोकू अब बूढ़ा मत समझियो, मैं तो अभी छोटा सोई हूं, क्योंकि मेरे तो 900 बालक भयो है, अभी मेरी उम्र का है। ऐसा लोग भी भावुक होकर के बाबा के साथ हर्षित होकर ब्रजवासी आनंद मना रहे। मनाई भी क्यों नहीं, सृष्टि को रचने वाला आज बालक बनकर आया है। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े। अब ब्रज का जो नंद बाबा का महल था वो बहुत बड़ा था,
वहां दूध दही के मटके, क्योंकि बाबा क्या 9 लाख गैया थी और कितना माखन कितना दूध एक जगह इकट्ठा हो गया, तो सब दूध की वर्षा कर रहे हैं, छाछ की वर्षा कर रहे हैं, माखन के लोना बना बना के मिस्री में एक दूसरे पर मार रहे हैं। तो यहां पर ब्रजवासियों ने क्या किया, ब्रजवासी थोड़े उद्यमी स्वभाव के हैं, अब तो बेचारे सीधे साधे महाराज, प्राय बड़े उद्यमी स्वभाव के थे। और ब्रजवासियों का मतलब ही यही होता है कि अगर जीवन में नटखटपन नहीं आया, उद्यम नहीं आया, तो सब बेकार है। तो इन्होंने क्या करो महाराज कि जो नंद बाबा की नालियां थी, महल के अंदर जो नालियां होती जिससे पानी निकलता, उन्हें बंद कर दिया। अब जो दूध दही फैल रहा था सब रुक गया महाराज। अब वहां नदी बनाकर किलोले कर रहे हैं, एक दूसरे पे मारे छपा छप गिर जाते हैं और फिर उठ करके फिर नाचते हैं, फिर छपा, अभी भी वही करते हैं महाराज। अभी भी जन्माष्टमी का कोई उत्सव हो, होली हो, तो वैसा का वैसा वो आदतें नहीं गई हैं। आज भी वही रंग में रंगना ब्रजवासियों का कार्य है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है देवी जी की इंदी बिंदी, जो देवी जी के भक्त होते हैं वो लाल बिंदी लगाकर खुश हो जाते हैं। देवी जी की इंदी बिंदी महादेव को आड़ो, जो महादेव के भक्त हैं वो त्रिपुंड लगाएंगे आड़ा। और ब्रजवासिन की लीपा पोती, ब्रजवासी सब छोड़ के महाराज बस उठाए और चंदन फूल में लगाए और अपने माथे पे धर लियो। ब्रजवासिन की लीपा पोती और चारों वैष्णव संप्रदायों को ठाड़ो, ठाड़ो माने सभी वैष्णव संप्रदायों के तिलक आपको बिल्कुल सीधे सीधे खड़े खड़े मिलेंगे। लेकिन ब्रजवासी अपने में अलग है, उन्होंने अपने तिलक अलग बना रखे हैं। बस कोई तिलक कोई विचार नहीं, बस एक चंदन मिलना चाहिए और एक फूल मिलना चाहिए, बस घोलो लगाए और पोत दियो। ब्रजवासी की लीपा पोती ऐसे महाराज सीधे साधे। अब सब खूब धूम मचा रहे हैं। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया की आयु कोई होगी 95 वर्ष, मुंह में दांत नहीं है, दिखता भी कम है। जा रही थी महाराज डंडा टेकती टेकती नंद भवन के दरवाजे से, तभी उसको आवाज आई, बहुत तेज हल्ला मच रहा है नंद के यहाँ। अब ये गई बेचारी बुढ़िया, इतने सारे हजारों आदमी में से कौन बताए। अब सबसे पूछती फिर रही है, भैया काय बात को हल्ला मच रहा, आज का भयो है, का भयो है। किसी ने नहीं बताया। अब ये बुढ़िया मई और आगे आई तो वहां देखा बहुत बड़ा पानी, दूध दही आदि फैल रहा है आंगन में। तो उसने सोचा कोई बहुत बड़ा उत्सव है, मुझको पता ही नहीं है यार, पूरा ब्रज है, सब ब्रजवासी यहीं पर ही बैठे हैं, यहीं पर नाच रहे कूद रहे। तो और उत्सुकता से आगे आई, अरे भैया का है रो है। अब किसी ने जवाब नहीं दिया, हो हल्ला हो रहा था। तो वो बुढ़िया मैया ने जैसे ही का है रयो के लिए कहकर मुंह फाड़ा था कि एक उतावला ब्रजवासी ने एक माखन को लौना मैया के मुंह पे ही मारो। अब मैया के दांत तो थे नहीं, मारा गटक सीना पेट में पहुंच गयो। अब जैसे ही पहुंचा तो बुढ़िया मई कहती है, अरे ब्रजवासी का बात को हल्ला मचा रहे हो। ब्रजवासी ने कहा, मैया तेरो मुंह मीठो भयो के ना भयो। बोले कुछ चीज तो गई, कुछ गया तो था। बोले मैया अरे माखन गयो मिश्री वारो, नंद क्या छोरा भयो है, लाला भयो है। इतना सुनते उसकी डंडा छूट गया। अरे सांची कह रहे हो है क्या, नंद क्या लाला भयो है। हाँ हाँ नंद क्या लाला भयो है। फिर तो वो बुढ़िया भागी भागी घर गई, बोले आज तो मैं भी सजूंगी, इतनी बड़ी खुशी भई है। अब वो 95 साल की बुढ़िया माई थी, 15 साल की उम्र में उसका ब्याह हुआ, तो 85 साल पुराना उसने अपना जोड़ा निकाला महाराज, लहंगा पहना, सुंदर सजी। अब बेचारी को कम दिखता था, आंखों वाली चीज तो होठ पे लगा ली, होठ वाली चीज आंख पे लगा ली, और सज कर आ रही है। पर कोई हंसी नहीं कर रहा, क्योंकि वो संसार के लिए नहीं सजी थी। किसके लिए सजी थी? हरि के लिए सजी थी, और बधाई देने के लिए आ रही है। आइए हम भी चलते बुढ़िया के साथ साथ ठाकुर जी को के लिए बधाई देते हुए सभी बैठे बैठे यशोदा मैया से भी कहेंगे। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेकर आई, कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई, कृष्ण जन्म भयो आज
आई हैं यहाँ पर नंद के यहाँ बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। और महाराज एक दिन का जन्म महोत्सव नहीं मनाया गया, पूरा 6 महीने तक नंद महोत्सव मना। कितने महीने तक? 6 महीने लोग सोना भूल गए, रात दिन नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। बाबा ने बड़ी व्यवस्था करी महाराज। हाथी कौन को दिए? जो जवान जवान थे, बूढ़ों को दे दे तो गिर पड़ते महाराज। तो क्या किया? हाथी घोड़े तो जवानों को दी और बूढ़ों को 4 कहारों के साथ पालकी दी कि बस बैठकर यात्रा करे, कभी तीर्थ में जाना हो, कहीं जाना हो। और व्यवस्था करी खाने की, कौन कूदे लड्डू पेड़ा, कौन कूदे लापसी। तो जो जवान जवान थे उनको लड्डू पेड़ा मिले महाराज, क्योंकि दांत थे, और जिनके दांत नहीं थे उनको लापसी की व्यवस्था, बड़ी मेवादार लापसी बनाई। लापसी जानते हो? कौन कौन जानता लापसी के बारे में?
लापसी के बारे में नहीं जानते? जानते? हाथ ऊंचे करके बता कौन कौन लापसी के बारे में जानता है। नहीं जानते ना, और झूठ बोले जा रहे हो। लापसी का मतलब होता है, ऐसे समझे कि हलवा जो होता है वो थोड़ा सा टाइट होता है और एकदम कड़ी के टाइप की जो बन जाए मीठी मीठी, उसे लापसी बोलते हैं। ठीक है, उसे थोड़ा सा और गाढ़ी कर लीजिए तो उसे लापसी का स्वरूप माना जाता है, जिसे आप आराम से पी सकते हैं। हमारे यहाँ शिवरात्रि पर ज़्यादा बनाई जाती है। शिवरात्रि होती है जब, अभी निकल कर गई है महाशिवरात्रि, उस समय लोग सिंगाड़े की लापसी बना बना कर खाते महाराज। तो आप लापसी माने व्रत भी उसे खा सके और बहुत सहूलियत से जो अंदर प्रवेश कर जाए, जिसमें दांतों की जरूरत ना पड़े, उसे लापसी कहते हैं। तो छोरन कूदे लड्डू पेड़ा और बूढ़न कूदई लापसी। इतने महाराज हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, इतने हाथी दिए भगवान शिव को डर लग गया, उन्होंने अपने गणेश जी पे हाथ धर लिया महाराज, या को हाथी समझ के ले गए तो बड़ी गड़बड़ है जाएगी। इतने बैल दान किए कि नंदी पे हाथ रख लेना पड़ा भगवान शिव को, कहीं ये भी चला गया तो फिर सवारी चली जाएगी। तो बाबा नंद कछु इतनो दियो घनश्याम, कुबेरऊ की मति बोरी, देखत मोही लुटाई दियो, बची न बचिया न छचिया न पिछोरी। बाबा इतने ज्यादा दयनहार हो गए, इतने दानी हो गए हैं कि जो मन में आ रहा है, हाथ में आ रहा है, सब लुटाए जा रहे हैं। ये सोच रहे कि आज सब लुटाकर फकीर बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये धन रहा तो ये मांगने वाले यही रहेंगे, ये जाने वाले नहीं। भगवान आज मुझे कंगाल कर दो जिससे मैं अपने लाला को देख सकूं, जब से मैंने अपने छोरा को नहीं देखा। लेकिन महाराज बाबा कैसे समझे, उनके यहाँ तो देने वाला आया है, कहाँ से कमी हो जाएगी। बाबा जितना देते हैं उससे ज्यादा 10 गुना पेटी में आ जाता है महाराज। कुबेर की भी मति खराब हो गई, भैया हमारा धन रखा हुआ, ये धन जा कहाँ से रहा है और ये नंद बाबा के पास आया कहाँ से। तो यहाँ पर तो नंद महोत्सव का ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं, लेकिन वहां मथुरा में कंस संशंकित हो गया, मेरे काल ने जन्म ले लिया। उसने बैठक बुलाई बड़े बड़े असुरों की और असुरों से कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे काल ने जन्म ले लिया और मैं मरना नहीं चाहता। तुम मेरे मित्र हो तो एक कार्य करो, अभी हाल के जितने भी बालक हुए तुम सबको जाकर मार डालो। अब असुरों ने कहा महाराज एक दिन में तो कोई बालक मर नहीं जाएंगे, ब्रज बहुत बड़ा है, कोई एक गांव हो तो चलो चल जाए कि हम सब मिलकर के कर सकते हैं, लेकिन ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है और एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में असंभव है एक दिन में मारना। लेकिन एक साथ बालकों को मरता हुआ ब्रजवासी देखेंगे तो कहीं अपने बालकों की सुरक्षा को लेकर के वो ब्रज से बाहर अपने बालकों को ना भेज दें। अगर ब्रज से बाहर बालक हो गए तो मारना असंभव है, इसलिए गुप्त रूप से मारना ठीक है। पर कौन मारे? उसी समय कंस की मुंह बोली बहन बैठी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना बालांगनी राक्षसी रुधिरासना। ये पूतना नाम की जो राक्षसी थी ये रक्त पीती थी। किनका रक्त पीती थी? ये बच्चों को मार देती थी और बच्चों को मारकर उनका खून पी जाती थी, ऐसी राक्षसी थी। इसने कहा भैया चिंता मत करो, शिशुओं की तो मैं हत्यारिन हूं, मैं जाकर किसी भी शिशु को जाकर मार आऊंगी एक दिन के अंदर, आप चिंता ना करें। उसमें आपका काल भी समाप्त हो जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। कंस ने कहा ठीक है, पर तू अंदर कैसे घुसेगी? बोले आप चिंता मत करो, मैं माया भी हूं, कैसा भी माया से रूप धारण कर सकती हूँ और स्त्री स्त्री के नजदीक जल्दी जा सकती है, तो मैं जाकर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि स्त्री का स्वरूप है तो कोई भी मुझे रोकेगा टोकेगा नहीं। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, ये पूतना आज्ञा लेकर जाती है। लेकिन भगवान कहाँ चाहते थे कि उनके आने पर कोई दुखद समाचार हो, कि किसी बालक की हत्या हो ब्रज में? नहीं महाराज। इसलिए ठाकुर जी ने क्या चमत्कार किया, हमारे यहाँ बीच में यमुना नदी है, इस पार मथुरा है, उस पार गोकुल है। तब ये मथुरा के यमुना के किनारे किनारे से जा रही थी कि किस गांव में घुस जाऊं,
और वहां बालकों की हत्या कर दूं, लेकिन ठाकुर जी चाहते थे कि तू हत्या करे उससे पहले तेरी पुण्यतिथि हो जानी चाहिए। तो ठाकुर जी ने क्या किया, आज नंद भवन की आवाज को इसके कानों तक पहुंचा दिया। सब चिल्ला रहे थे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब पूतना के कानों में पड़ी बात, ये नंद के छोरा का बड़ा हल्ला हो रहा है, सबसे पहले या के छोरा को ही देख लो। और महाराज किसी गांव में ना घुसकर सीधे गोकुल में आ गए। और ठाकुर जी तो चाहते थे कि ये आए, कहीं अगर अलग घुस गई तो फिर किसी शिशु को मार दिया तो ब्रजवासी रोएंगे, और हम खुशी के मौके पर रुदन नहीं चाहते। तो ठाकुर जी ने इसे बुला लिया। अब ब्रज में उस समय नंद बाबा अभी अभी कुछ देर पहले ही गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता, यानी ब्रजवासियों को गोकुल की रक्षा के लिए छोड़ करके कंस को कर देने के लिए मथुरा चले गए थे। क्यों? क्योंकि इतने महीनों से अपने बालक का जन्म महोत्सव मना रहे थे। तभी उनके बड़े बूढ़ों ने कहा कि कंस बड़ा अत्याचारी है, कहीं उसके कानों में भनक पड़ गई तुम्हारी खुशी की तो कहीं असुर भेजकर उत्पात ना मचा दे, तो तुम ही धन देकर और उसको बोलकर आ जाओ कि अगर आपके पास समय हो तो हमारे घर पधारिएगा। वो बड़ा राजा है, अहमी है, कहाँ आने वाला है, लेकिन आप फिर निश्चिंत होकर के अपना जन्म महोत्सव बेटे का मना सकते हो। तो नंद बाबा इसी के कारण कंस के पास गए। लेकिन यहाँ पीछे से पूतना आ जाती है। इसने देखा कि ब्रजवासी दरवाजे पर, नंद के दरवाजे पर खड़े हैं, कोई जाने का मार्ग नहीं है कि किसी से बिना चुपके चले जाऊं। तो इसने सोचा अगर घूंघट मार के जाऊंगी तो ब्रजवासी तो जो भी स्त्री आती है उसका घूंघट खोल खोल के देख रहे हैं, अरे भाभी कौन गांव की है, क्या नाम है, जरा अपना चेहरा खोल कर तो बता। ऐसा करें मेरा देखेंगे स्वरूप तो मैं तो राक्षसी, मार देंगे मुझे यहीं पर ये सब लोग। तो क्या किया उस राक्षसी ने, मायावी रूप बना लिया, लक्ष्मी का सा स्वरूप बना करके लक्ष्मी जैसे अलंकृत वस्त्र पहनकर हाथ में कमल लटका लिया और चली आ रही थी। महाराज बेचारे ब्रजवासियों को लगा साक्षात लक्ष्मी जी आ रही है, किसी ने उसे नहीं रोका, सीधे पहुंच गई। कहां? जहां यशोदा जी का कमरा था, कक्ष था, वहां पहुंच गई। यशोदा जी ने भी देखा, उस स्त्री को देखकर यशोदा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, ये सोचकर कि कोई बहुत बड़ी सभ्य परिवार की महिला आई है। वो कहते हैं ना, एक कोई ज्यादा ही पढ़ी लिखी महिला आ जाए बीच में तो कहीं कहीं माताएं सम्मान के लिए खड़ी भी हो जाती है ना। तो यशोदा मैया ने वही कृत्य किया। लगा कोई नगर सेठ की स्त्री है मेरे घर में आई है, तो एक सभ्यता होती है, एक शिष्टाचार होता है कि हमें घर आए अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। आजकल तो अतिथि आए उससे पहले तिथि निश्चित हो जाती है। पहले अतिथि का मतलब था जो बिना तिथि के घर में एकदम से टपक जाए, फिर आप जाकर तैयारी करो, उसके लिए हलवा बनाओ, अलग अलग तरह की चीजें बनाओ, वो खुश हो जाए, चाहे 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 1 महीना रहे, और आप सेवा करते रहें। अब कितनी अतिथि आदि सेवा होती है। कोई किसी को बुलाएंगे तो पहले निश्चित, कब आ रहे हैं आप, किस ट्रेन से आ रहे हैं, कितने टाइम पर आएंगे, सब निश्चित होता है। यहाँ तक कि वो आएगा तो घर में बैठकर चाय पी रहा होगा, उससे पहले पूछ रहे जाने का कब है आपका, वैसे पहले जाने का पूछ लेंगे। तो आजकल तो अतिथि को अतिथि कहना भी नहीं महाराज, क्योंकि अब तो हमारी तिथि भी निश्चित होती है, किस समय उसको भेजना, किस समय बुलाना है। पहले अतिथियों के सत्कार देखो, बारात 1-1 महीने रहा करती थी, 15-15 दिन तक बाराती, अब तो 1 घंटा में सब काम महाराज खा पी के चलते बनते हैं। ठीक है, व्यवस्थाओं के हिसाब से आज बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली हैं, लेकिन व्यवस्थाएं बदल जाएं, प्रेम नहीं बदलना चाहिए, प्रेम में बदलाव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर यशोदा जी ने प्रणाम किया, पूछा देवी कहाँ से आई हो। ये पूतना बोलती है, अरे बहन कहाँ से आई हो ये बात जरूरी नहीं है, तेरे लाला का मैंने जन्म का उत्सव सुना तो मैं तेरे लाला का को देखने के लिए आई हूँ, तेरा बालक कहाँ है। यशोदा जी ने पालने की ओर इशारा किया। ये पूतना दौड़ती 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 भगवान के पालने के समक्ष आ गई और प्रभु के स्वरूप को देखकर रो पड़ी। कहते ना महाराज ठाकुर जी जब कृपा करते ना तो उनकी कृपा
किसी पर भी हो सकती है, चाहे वो भक्त हो चाहे असुर हो, उसकी कोई पात्रता ना हो, लेकिन हरि कृपा करें तो कृपा तो अहेतु की उस पर भी बरस जाती है जिसके कोई गुण नहीं होते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उनको क्या अच्छा लगे आप में, जो सबको बुराइयां लग रही होगी, क्या पता वो हरि को अच्छाई में परिवर्तित हो जाए, प्रभु उससे प्रसन्न हो जाए। तो पूतना ने जैसे प्रभु के स्वरूप को देखा तो ये भूल गई कि कोई राक्षसी है। इसके भाव इतने भर आए कि सुखदेव जी कहते हैं, विवृत नेत्रे चरणम भुज मुहु प्रश्मिन गात्रा छपितु रुरुदह। ये इतनी तेज रोई है कि माने आंखों में अश्रु की जगह पनारे चल रहे हों। भूल गई कि ये किसी को मारने आई है। लेकिन जब यशोदा जी ने उसको रोते हुए इस तरह से देखा तो उन्हें लगा कि इसके प्राण ना निकल जाए, तो अपना लाला पालने से उठाकर यशोदा जी ने या पूतना की गोदी में रख दिया। अरे बहना मत रो, मुझे लगता है तेरे कोई बालक नहीं है, ये तेरा ही बालक है, इसे तू खिला। अब मैया को लग रहा था कि कोई बांझ स्त्री है, इसकी कोई बालक नहीं होगा, तो शायद इसीलिए रो रही है। लेकिन पूतना को होश आया, ये मैं क्या कर रही हूं, इस बालक की सूरत पर मुझे नहीं जाना, मुझे तो इसको मारना है। और ये राक्षसी को जैसे ही इस पूतना ने ठाकुर जी को लिया, यशोदा मैया बाहर चली गई, ये सोचकर एकांत में रहेगी तो अपने बालक जैसा प्रेम कर सकेगी। मैं रहूंगी पास में तो ये अपने बालक की तरह इसको प्रेम नहीं कर पाएगी। मेरे बालक के लिए देखो कितना रो रही है। तो यशोदा जी तो बाहर निकल गई। अभी अब पूतना को कौन सा खिलाना था महाराज, ये तो मारने के लिए आई थी। मौका देखते ही सीधे वहां से निकलकर कक्ष से जहां गैया बंधती हैं, वहां उसे खिरक कहा जाता, उस खिरकों में आ गई और अपने स्तन में जहर लपेट कर लाई थी कि किसी भी शिशु के मुंह में डालेगी तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना हलाहल विष लगा कर आई थी। ठाकुर जी के मुख में वो जहर से भरा जैसे ही स्तन दिया, प्रभु पीने लगे। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, पूतना सोच रही मर क्यों नहीं रहा, जहर तो बड़ा तीव्र है, लेकिन ठाकुर जी आज दुग्ध पान कर रहे हैं। पहले उसके जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्यों को पी लिया और जैसे ही अब प्राण पीने लगे तो ये चिल्लाई, मुंच माम मुंचाल मिति प्रभाषणी, चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ मुझे छोड़। ठाकुर जी 6 दिन के थे, छठी का पूजन था उस दिन। प्रभु कहते हैं, अरे मौसी हमारा तो काम है ठिकाने दे लगा के छोड़नो, पर तू हमको छोड़नो कह रही है। छोड़ेंगे लेकिन टाइम पर, समय पर। पूतना तो डर गई, 6 दिन का छोरा बोलता भी है, दौड़ पड़ी महाराज। अब इसने लक्ष्मी का रूप बनाया था, तक्षण विशाल 18 किलोमीटर की हो गई। कभी मथुरा की ओर भागती, कभी गोकुल की ओर भागती। जब भागती थी तो पृथ्वी कांपती थी। आज जैसे ही प्रभु ने प्राण खींचे, मथुरा मंडल में जाकर धड़ाम से गिर पड़ी। आज इसका उद्धार प्रभु ने कर दिया। गोप आदि भी इस पूतना के साथ साथ दौड़ रहे थे। डर नहीं था कि राक्षसी का एक पैर हमारे ऊपर रख गया तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन इनको डर तो केवल ठाकुर जी का था कि कहीं हरि ना गिर जाए, ये राक्षसी लेके भाग रही है, हमारो लाला ना गिर जाए। तो सारा ब्रज उस पूतना के साथ ही साथ भाग रहा था। जैसे ही धड़ाम से गिर पड़ी, सब महाराज जैसे तैसे बाकी छाती पर चढ़ गए। महाराज लेके आए, ठाकुर जी को यशोदा जी की गोदी में दे दिया। यशोदा जी भी सभी गोपिकाओं के चरणों में ठाकुर जी को रख रही हैं और प्रभु से के लिए कह रही हैं कि अरे गोपिकाओं, तुम्हारे आशीर्वाद से ये बच्चों है, या को आशीर्वाद दो। और यहाँ पर जब नंद बाबा कर देकर लौटे तो रास्ते में राक्षसी को पड़ा हुआ देखा, तो बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन थी। तो सभी ब्रजवासियों ने कहा, बाबा तुम्हारे छोरा को ले गई, कोई बहुत बड़े पुण्य काम सफल हो गए, तुम्हारे बीच में आगे तुम्हारा छोरा बच गई, ये मर गई। अब बाबा बहुत राजी हुए, उन्होंने वही संकल्प ले लिया, 101 गैया उनको दान करूंगो, मेरे बालक की रक्षा है गई प्रभु। अब उस इतनी बड़ी 18 किलोमीटर की पूतना थी,
चिता लगाते तो महाराज पूरा ब्रज ही जल जाता, इसलिए फिर उसके कुल्हाड़े से उसके शरीर को काट काट के एक जगह इकट्ठा किया। अब बेचारी मरी थी तो चिता की अग्नि के लिए लकड़ियों की भी व्यवस्था करके गई। 18 किलोमीटर के कंस के बगीचे पे जाके गिरी महाराज। तब सब ने काट पीट के उसे एक जगह इकट्ठा किया, उसके शरीर को, और फिर चिता उसकी लगाकर जैसे ही अग्नि दी गई तो जब उसके शरीर के पास जाते थे काटने के लिए तो उसके शरीर में से दुर्गंध आती थी, लेकिन चिता की अग्नि लगते ही वातावरण सुगंधमय हो गया, क्योंकि जो गति भगवान ने अपनी यशोदा और देवकी को ना दी वो गति पूतना को प्राप्त हुई। धात्री की गति भगवान ने पूतना को दी, जो भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन उसका एक गुण प्रभु को अच्छा लगा कि उसने भगवान को जहर ही सही लेकिन दुग्धपान एक माता की तरह किया था। दुग्धपान जो कराया था वो मातृवत कराया, उसके उनको नहीं देखा प्रभु ने कि मारने के लिए करा रही है। ये पूर्व जन्म में बलि राजा की बेटी रतनमाला थी। बामन भगवान को देख करके इसके मन में आया कि अगर मैं इसकी जननी ना बन सकी, जन्म देने वाली ना बन सकी, लेकिन खिलाने वाली, दूध पिलाने वाली माँ का सौभाग्य मुझे मिले तो मेरा अहोभाग्य हो। प्रभु ने तथास्तु कह दिया था। जब इसके पिता को प्रभु ने बांध लिया बलि को, तो अपने पिता को बंधा हुआ देखा तो ये गुस्से में भर गई। इसने कहा मैं इसे दूध पिलाने की सोच रही थी, हाथ में आ जैसे जहर पिला दूं। प्रभु ने वहां भी तथास्तु कह दिया, और इस फल स्वरूप ये यहाँ पूतना बनी है। दुग्धपान के साथ साथ आज जहर भी पिलाया, लेकिन ठाकुर जी ने जहर को नहीं देखा, केवल दुग्ध को देखा, और यहाँ पर प्रभु ने उसे माता से बढ़कर धात्री की गति प्रदान की है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्या अर्भकम अद्भुतम शृणुया शुद्ध्यार मृत्यु गोविंदे लभते रतिम। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है उसे भगवान गोविंद की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे कथा आती है, भगवान ने सक्तासुर आदि, तृणावर्त आदि का उद्धार किया। अब प्रभु 1 वर्ष के हुए हैं। गर्गाचार्य ऋषि के द्वारा ठाकुर जी का एक नाम रखा गया जिसका कोई नाम नहीं होता, उसे अवतार में नाम भी दिया जाता है। तो इदानीं कृष्ण ताम गतः, भगवान को एक नया नाम मिला कृष्ण। यशोदा मैया कहती अरे बाबा ये कैसा टेढ़ा मेढ़ा नाम दिया मेरे छोरा का कृष्ण, बोलते में ही अटक जाऊं मैं, इधर से उधर जीभ मेरी उल्टी सीधी होगी तब कृष्ण निकलेगा। तो गर्गाचार्य ऋषि कहते अरे मैया तेरे छोरा को एक नाम हो तो बताया जाए। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अनंत नाम है। मीरा ने श्याम कहा, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। कंसा तो कहता था जलकर के काला, पर मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह कर के बोला दुर्योधन। और कंसा तो कहता था जल कर के काला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भक्तों के भगवान, संतों के केशव, अनंत अनंत नाम होंगे प्रभु के। अरे मैया तेरा भी मन जो करे सो रख ले। तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को एक नया नाम दिया। मैया ने नाम दिया कनुआ। क्या नाम दिया? कनुआ। और ठाकुर जी का कृष्ण नाम प्रसिद्ध हो गया। सब कृष्ण कम और कारे कनुआ कनुआ ऐसा ज्यादा बोलते थे। तो यहाँ पर अब प्रभु धीरे धीरे थोड़े बड़े होने लगे हैं। घुटवन घुटवन चलते अब पैरों पर खड़े हो गए। अपने मित्रों के साथ कभी कभी धूल मट्टी में खेलते हैं। एक दिन उठा कर के गुस्से में आकर खेल रहे थे, खेलते खेलते एक मिट्टी का डेला उठाया और अपने मुंह में रख लिया। ग्वाल वालों ने देखा, दौड़कर मैया के पास गए, मैया तेरे छोरा ने माटी खाई। मैया दौड़ी सांटी लेकर ठाकुर जी से कहा, क्यों रे छोरा तेने माटी खाई? ठाकुर जी ने अपना पहले मुंह पोंछ लिया, हाथ पोंछ लिया। मैया को पता चल गई तो मार लगेगी। देखिए जिससे त्रिलोकी डरती है, माया डरती है, काल डरता है, वो एक यशोदा से डर रहे हैं। ऐसा अद्भुत भक्त के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते।
मैया ने डंडी लेकर कहा, क्यों रे छोरा, तेने माटी खाई? भगवान कहते, नहीं मैया, ना हम बक्षितवान सर्वे मिथ्याभिशंसिना, मैंने माटी नहीं खाई, सबरे के सबरे झूठ बोल रहे, इनकी बातों पे यकीन कर रही है, मैं तेरा छोरा हूं, मेरी बातों पे यकीन नहीं है। मैया कहती, वारे वाह सत्यवादी, तेरी बातों पे तो यकीन होगा, तू कभी सही बोलता है। ठाकुर जी कहते, मैया देख, तो को विश्वास नहीं है तो तू मेरे मुंह में देख ले, कहूं तो चिपक गई होगी अगर खाई होगी तो। अब प्रभु सोच रहे थे कि शायद ऐसा बोल दूंगा तो मैया को यकीन आ जाएगा, मैया कहेगी क्या देखूं, जब इतना बोल रहा है तो नहीं खाई होगी। मैया ने कहा, चल मुंह खोल, कहीं तो चिपकी होगी। अब ठाकुर जी डर गए, डरते डरते मुंह खोला, आंखें बंद कर ली, पता था कहीं चिपक गई होगी, मैया की एक डंडी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही प्रभु ने मुंह खोला, मैया देखती, ठाकुर जी डर रहे थे कि अब डंडी पड़ेगी, लेकिन माया से रहा नहीं गया। जो भगवान की माया, भगवान की अवतार लीला में भगवान के अपने परिजनों से बाहर रहती है, उस माया ने सोचा ठाकुर जी डर रहे हैं, अपनी लीला अवतार में कहीं मैया डंडी ना मार दे, इसलिए माया अंदर प्रवेश कर गई मुख के। तो मैया ने देखा बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े ब्रह्मांड, ब्रह्मा आदि, पृथ्वी, समुद्र आदि, पर्वत आदि देखे, ऋषि मुनि संकादिक देखे, डर गई, अरे मेरो नेक सो छोरा, या के मुंह में इतनी सारी चीजें, कहीं ये भगवान तो नहीं है। हतप्रभ सी हो गई, आश्चर्य से आंखें फटी की फटी हैं, देख रही है ठाकुर जी को। भगवान ने कहा, अभी तक डंडी क्यों नहीं पड़ी? नेत्र खोल के देखा तो मैया तो बावरी की तरह खड़ी हुई है, आंखें फाड़े हुए। प्रभु ने समझ लिया, वैष्णवी माया ने दर्शन करा दिया है। माया को डांटा, तू यहाँ कैसे आई? तुझे जब मना किया था, तुझे बुलाया गया था, जो आ गई? बोले प्रभु आप डर रहे थे मैया कहीं डंडी मार देती, इसलिए मुझे अंदर प्रवेश करना पड़ा। प्रभु ने कहा, तूने गलती की है, अब जो भी दिखाया है मैया को वो सब भुला दे। मैया ठीक मेरी वैसी हो जाए जैसी थी, क्योंकि अगर या को पता चल गई ना कि हम भगवान हैं, तो फिर भगवान के साथ क्या किया जाता है? अलमारी में रख देंगे महाराज। 4 चिनोरी सुबह, 4 बतासे शाम को, 2 अगरबत्ती सुबह घुमा देंगे, 2 शाम को। और कहीं शादी ब्याह में जाना हो तो ठाकुर जी को 1 गिलास का दूध रख जाएंगे और बोलेंगे आप दूध से काम चलाओ, हम मालपुआ जलेबी खाने जा रहे हैं। इसलिए हमें भगवान नहीं बनना, हम तो यहाँ पर प्रेम के लिए आए हैं। तो माया ये तुमने गलत किया, जा करके हटाओ। और माया जैसी हटी, मैया को अपने लाल नजर आए, अरे मेरो नेक सो छोरा कैसो खड़ो है, हृदय से लगा लिया, उठा कर लेकर आ गई। यहाँ अब ठाकुर जी थोड़े 4 वर्ष के हुए हैं, नई नई लीलाएं करते हैं ब्रजवासियों के बीच में। आज कहीं से गांव में घूम रहे थे ग्वाल वालों के साथ, तो किसी ग्वाल की शादी हो रही थी, तो वो घोड़े पे बैठ के जा रहा था। तो ठाकुर जी ने देखो महाराज, पूछा किसी से, भैया ये कहाँ जा रहा हो, ये काय को बैठ के जा रहा हो? तो कहा भैया या कि शादी है, विवादी है, तो ये दुल्हन को लेने जा रहा है। तो महाराज बड़े खुश रह गए, अच्छा तो ऐसे घोड़े पे बैठ के जाते हैं? बोले हाँ हाँ ऐसे जाते हैं। तो दौड़ कर अपनी मैया के पास आए, मैया ते कहने लगे, मैया मोको भी दूल्हा बनना है, मेरे लिए घोड़ा मंगा, और मेरे ग्वाल बालन से मैंने बात कर ली है, बस तू मेरे हाथ में हल्दी लगा दे, नेक मेहंदी लगा दे, घोड़ा पर बिठा कर मेरे 4-5 ग्वाल बाल बराती बनकर मोको भी दुल्हन लेवे जानो है। मैया कहती, लाला तो को ढंग से दूध पीवो आवे ना है, ढंग से खिलौना पकड़ वो आवे नहीं है, तू कहाँ से दुल्हन संभालेगो? बोले नहीं मैया चिंता मत कर, मोको दुल्हन भी ऐसी चाहिए कि मैं गाय चरावे जाऊं ना तो जेब में रख के ले जाऊं, जेब के अंदर, और जब घर आऊं तो तेरे पास दुल्हन छोड़ दूं। मैया कहने लगी, बावरो गुड़िया की कैरो दिखे, गुड़िया की बात करे। गोपी सा कहा गुड़िया लेकर आ, गोपी मिट्टी की गुड़िया लाई, ठाकुर जो उठा के पटक दी, मोको ये ना चाहिए, मोको तो बरसाने वाली राधा चाहिए। मैया से कहते हैं जिद करे और हम भी दर्शन करेंगे बैठे बैठे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। और बड़े भाव के साथ कह रहे हैं प्रभु, राधिका गोरी से बिरज की छोरी